हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश चैप्टर के बारे में। तो फिजिक्स का क्लास 10th का बच्चों लाइट चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रकाश। आज बच्चों हम लोग प्रकाश चैप्टर को बच्चों कोशिश करेंगे प्रकाश का परावर्तन पूरा हम लोग आज बात कर लें, ठीक है। तो आइए बच्चों लगा लीजिए हेडिंग अपना प्रकाश यानी कि लाइट। तो सबसे पहले हम लोग लाइट से शुरुआत करेंगे। लगाएंगे हेडिंग आप लाइट यानी कि प्रकाश। प्रकाश यानी कि लाइट। लाइट क्या होता है बच्चों? तो जैसा कि आप जानते हैं प्रकाश क्या होता है बच्चे, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। तो लिखेंगे आप प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है बच्चे। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। इससे क्या होता है बच्चे, इसकी सहायता से हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना हो, जैसे मान लो इमेजिन करो कि आप जो है कमरे में घर में हैं और लाइट नहीं, उनका अंधेरा है, तो क्या आप वस्तु को देख पाएंगे? क्या कोई भी वस्तु आप ढूंढ पाएंगे? ना। आपको कुछ समझ नहीं है क्या हो रहा है। अगर लाइट यहीं बंद कर दी जाए तो हम लोग एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, है ना? है कि नहीं? बात समझ रहे हो? तो प्रकाश बच्चे क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आगे लिखोगे आप जिसकी सहायता से हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है जी। तो बच्चे प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की एनर्जी है। क्लियर है जी? जिसकी सहायता से हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख पाते हैं। बात समझ में आई? तो प्रकाश क्या है जी? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसकी सहायता से हम अपने चारों तरफ की वस्तुओं को देख पाते हैं। समझ में आ रहा है ना? बात क्लियर है? अगर प्रकाश ना हो तो क्या हम लोग कहीं आ जा सकते हैं क्या? अंधेरे में भाई कैसे चलोगे? अंधेरे में तुमने घर से बाहर नहीं आ सकते, कहीं दीवार टकरा जाओगे, सर फुटा जाएगा, है ना? सही बात है कि नहीं? मान लो रात में कभी निकलते हो घर से अंधेरे में, तो क्या होता है, ऐसे हम लोग करते हैं, दीवार कहाँ है, दीवार दरवाजा ढूंढते हैं, ऐसे ढूंढते हैं ना। तो प्रकाश ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है जी। अब डालेंगे अगला प्रॉपर्टी। अब लिखेंगे आगे ये हो गई बच्चे प्रकाश की डिफिनेशन, परिभाषा हो गई ना। प्रकाश की परिभाषा समझ में आई। अब डालोगे आप प्रकाश के गुण। क्या डालोगे? प्रकाश के गुण बच्चों डाल लो हेडिंग प्रकाश के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या डालेंगे आप? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की चर्चा हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। तो हमने देखा लाइट क्या होती है, यानी प्रकाश क्या होता है। अब बात करते हैं प्रकाश के गुण क्या होते हैं। बच्चे सबसे पहला गुण है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है ना। प्रकाश कैसे चलता है बच्चे?
सीधी रेखा में चलता है ना, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसको आप कभी ऑब्जर्व किए हो, बातों को देखे हो ऐसा? हाँ, जैसे मान लो हम ये खड़े हैं तो हमारे पीछे जो है शैडो बन जाएगी। जैसे लाइट के सामने आप सूर्य के सामने खड़े हो जाओ तो पीछे आपके क्या शैडो, वहाँ प्रकाश नहीं जा पाता ना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे मान लो कहीं आप जो है रात में जो है लाइट जहाँ जो उसके सामने खड़े हो जाओ, तुम्हारे पीछे अंधेरा हो जाएगा, हो जाता है ना, परछाई बन जाती है ना। अच्छा, बचपन में कौन कौन अपनी परछाई देख के डर गया था भूत समझ के, ये कौन आ रहा है पीछे से? ऐसा हुआ है? क्यों जी? कि आगे तुम जा रहे हो और रात में अपनी परछाई देख के डर गए, भाई कौन पीछे पीछे हमारा आ रहा है। ऐसा होता है ना अक्सर कि रात में आप घर से निकले और पीछे देख रहे हो, यार हमारी मतलब हमारे पीछे कौन आ रहा है, तो खुद की परछाई बन जाती है पीछे। क्योंकि लाइट क्या होती है बच्चे, लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है। तो जब तुम लाइट के सामने खड़े हो जाओगे तो तुम्हारे पीछे लाइट प्रकाश जा नहीं पाएगा, तो वहाँ क्या हो जाएगा, डार्क अंधेरा हो जाएगा। तो इससे समझ में आया कि प्रकाश जो है बच्चे हमेशा सीधी रेखा में चलता है, बिल्कुल स्ट्रेट, है ना। अगली प्रॉपर्टी है बच्चे, प्रकाश छाया बनाता है। छाया बनाता है, छाया माने परछाई, है ना। छाया माने लिख दें, परछाई, वो छाया नहीं है। प्रकाश छाया यानी परछाई बनाता है। क्लियर है जी? तो प्रकाश क्या बनाएगा, छाया बनाएगा। अब बच्चे ये बताओ अगली प्रॉपर्टी क्या होगी? कहोगे प्रकाश जो है, प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में कितनी होती है? प्रकाश की निर्वात या वायु कह सकते हो। बच्चे निर्वात माने जहाँ कोई माध्यम नहीं है, निर्वात माने जहाँ कोई माध्यम नहीं है। प्रकाश की निर्वात या वायु में चाल कितनी है बच्चे? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बच्चे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। बोलो, बात क्लियर है? यानी 1 सेकंड बच्चे प्रकाश इतना चल लेता है। ये क्या लिखा है बच्चे, इसको अप्रॉक्सीमेट कहते हैं 3 मतलब 3 लिखकर 8 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना मीटर चलता है 1 सेकंड में। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। गिन पा रहे हो आप? इतना मीटर। 3 × 10⁸ मतलब क्या, 3 लिखकर 8 जीरो लगाओ, 8 पावर मतलब 8 जीरो, इतना 1 सेकंड में चलता है प्रकाश। बहुत तेज, बहुत तेज, लेकिन मन से धीमे। ये हमारा मन और भी तेज चलता है ना। अभी तुम अभी यहाँ बैठे हो, सोच लोगे तुम दुबई के बारे में, तुरंत पहुँच गए, 1 सेकंड में नहीं लगा पहुँचने में, है ना। दुबई पहुँच गए ना। तुम सोच लोगे जापान, मन में पहुँच गए जापान। तुम सोच लोगे थाईलैंड, 1 सेकंड के अंदर थाईलैंड पहुँच गए बेटा। बात समझ में आ रही है? मन और तेज चलता है। तो मन और वायु प्रकाश में कौन तेज चलता है? मन, है ना। अभी चिंटू बालक बैठा है इधर, सोच लेगा उधर पहुंच जाएगा, किधर, समझ रहे हो? ठीक है जी, बात समझ में आई? तो प्रकाश कितना तेज चलता है भाई? इतनी तेज चलता है। गिन सकते हो क्या? गिन लो, है ना। बात समझ में आई जी? अब देखो आप आगे अगली प्रॉपर्टी बच्चे। अच्छा ये बताओ, प्रकाश जो है सूर्य से धरती तक कितने समय में आता है? बच्चे प्रकाश सूर्य से धरती तक कितने समय में आता है? कौन बताएगा इस बात को? 7 मिनट 52 सेकंड बच्चे। कितना मिनट? 7 मिनट 52 सेकंड, लगभग 8 मिनट के आसपास ना। लिखो बच्चे, प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 7 मिनट 52 सेकंड का समय
लेता है। क्यों जी? कितना बच्चे लेता है? 7 मिनट 52 सेकंड का समय लेता है। ठीक है ना? कोई समस्या जी यहाँ तक? तो ये प्रकाश के कुछ गुणधर्म लिख लिए, इतना नोट कर लो आप। इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ तक किसी कोई समस्या हो बताओ जी समझने में? ठीक है जी, नोट कर लिए बच्चे, आगे बढ़े। 4 प्रॉपर्टी हुई ना ये, एक और लिख लो। अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी और लिख लो। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश बच्चे क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। बच्चे प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको चलने के लिए जिसके गमन के लिए लिखो, जिसके गमन के लिए, गमन में चलना होता है, थोड़ा सा साइंस की लैंग्वेज में ना, जिसके गमन में चलना ही होता है, जिसके गमन के लिए किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है बच्चे, प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। सर विद्युत चुंबकीय क्या होता है? मतलब जिसमें विद्युत के गुण और जिसमें चुंबक गुण, दोनों गुण होते हैं। बात समझ में आई? जिसमें विद्युत गुण और चुंबक के गुण, दोनों गुण पाए जाते हैं, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ये पूरा चैप्टर है बच्चे, ये एक पूरा फिजिक्स का चैप्टर है। कब? क्लास 12th में। विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, ये पूरा एक चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं इसको। आपको क्लास 12th में फिजिक्स में 12 में बताया जाएगा, पूरा डिटेल है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। अभी आप इतना समझो कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश में विद्युत के गुण के साथ साथ चुंबकीय गुण भी होते हैं। आगे कहानी आपके किसी काम की नहीं, क्लास 12th में आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा, आपके सिलेबस में इतना ही बताया गया। ठीक है, बात समझ में आई? तो बच्चे हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ ली लाइट की। कोई दिक्कत यहाँ तक जी? कोई समस्या जी? बोलो जी। ना है ना, आसान है, लिख लो, तुम भी लिख लो, तो साथ में लिखते रहो भाई। सब कहानी जो है तुम्हें काम आएगी, सब लिख। तुम भी किस क्लास में बेटा? 7th में हो? और सब बढ़िया है? और हाल चाल घर में सब ठीक ठाक है? मजे ले रहे हो जिंदगी है? आगे बढ़े फिर, समझ में आ रहा है? तुम भी लिख लो यार, जरूरी बातें हैं। तुम्हारे 8th में प्रकाश लाइट में है, 7th में है ना, परेशान ना, लिख लो, सब जरूरी बातें हैं। जितनी जानकारी रहेगी ज़्यादा थोड़ी हो जाएगी, है ना। तुम भी अपने क्लास में बहुकाल जमा देना ऐसे ही। प्रकाश सूर्य से पृथ्वी कितनी देर में आता है? 7 मिनट 52 सेकंड में। ऐसे जवाब देना, हाँ समझ रहे हो कि नहीं बालक? मिटाएं जी, आगे बढ़े। नोट कर लिए बच्चे? अब बढ़ते हम लोग आगे। अगला बच्चे बात करेंगे कुछ आगे की। अब तो आगे हम बात करेंगे बच्चों, प्रकाश क्या होता है जान गए, प्रकाश के गुण हम लोग जान गए, है ना। अब बच्चे बात करते हैं, वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं बच्चे। देखो जो वस्तुएं होती है ना, वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रदीप्त, एक होती है अदीप्त। बात को समझो यार जल्दी जल्दी। बच्चे वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की सर। कौन कौन सी? प्रदीप्त और अदीप्त। बच्चे इसको कहते हैं लुमिनस। क्या कहते हैं इंग्लिश में? लुमिनस।
तो आप कहेंगे कोई बच्चा कि सर हमारे यहाँ है लुमिनस, लुमिनस का बैटरी है ना, इन्वर्टर, नहीं उसकी बात नहीं कर रहे बच्चे। लुमिनस माने प्रदीप्त, अलग है वो चीज़, ठीक है ना। अदीप्त माने नॉन लुमिनस, क्या बच्चे, नॉन ल्यूमिनस, बात समझ रहे हो बच्चे। ऑब्जेक्ट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, वस्तु जो है दो प्रकार की है, एक प्रदीप्त एक अदीप्त। प्रदीप्त क्या होती है बच्चे, लिखेंगे इसमें वे वस्तुएं, क्या लिखेंगे आप, वे वस्तुएं, ये किधर रेड मार्कर था यार, कहाँ गया, हाँ लिखेंगे वे वस्तुएं, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। कहलाती हैं बच्चे, ठीक है। वे वस्तुएं जो बच्चे स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं, कहाँ चमकती हैं, स्वयं के प्रकाश से बच्चे चमकती हैं, उन वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। बात समझ में आई। जैसे बच्चे एग्जाम्पल लिखें तो क्या लिखेंगे आप, तो कहेंगे आप, जैसे बच्चे उदाहरण में इसमें होगा, उदाहरण में तो आप कहेंगे सूर्य, बच्चे सूर्य हो गया, और बल्ब हो गया, और लालटेन हो गया, है ना, और बच्चे, ठीक है जी। तो बच्चे ये सब क्या है, आदि। देखो ये सब अपने प्रकाश से चमकते हैं, जैसे सूर्य के पास अपना प्रकाश है, बात समझ रहे हो कि नहीं बच्चे। और सूर्य के बाद जो है हमारा जो है बल्ब, बल्ब के पास खुद का प्रकाश होता है। लालटेन के पास क्या होता है बच्चे, खुद का प्रकाश होता है। तो ये सब क्या है बच्चे, ये सब जो है कैसी वस्तुएं हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। बात समझ में आई। और अदीप्त बच्चे लिखेंगे इसमें वे वस्तुएं, वे वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से, दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं, अदीप्त कहलाती हैं, या अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इसमें एग्जाम्पल बच्चे क्या लिखोगे, जैसे पहला उदाहरण है चंद्रमा, बच्चे जानते हो चंद्रमा को, मून। चंद्रमा जो है दिन में सूर्य से प्रकाश लेता है और रात में वही चमकता है। चंद्रमा के प्रकाश कोई अपना प्रकाश थोड़ी है, क्यों जी, है का, नहीं है भाई। चंद्रमा क्या होता है, सूर्य से प्रकाश लेता है और चमकता है। तो चंद्रमा कैसा वस्तु है, अदीप्त वस्तु है। बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ बिल्कुल आसान ना बच्चे। चंद्रमा हो गया, और ये हमारा व्हाइट बोर्ड, ये क्या है, व्हाइट बोर्ड जो हमारा है, सफ़ेद बोर्ड है ना, क्या कहते हैं इसको, बोर्ड, जिस बोर्ड पे हम लिख रहे हैं बच्चे, है ना, ये बोर्ड व्हाइट बोर्ड है ना, ये ब्लैक बोर्ड अभी नहीं बच्चा, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। ये व्हाइट बोर्ड जो हमारा ये है, ये भी क्या है, अदीप्त है, क्योंकि ये प्रकाश बल्ब का है। अगर इस बोर्ड को अंधेरे कमरे में ले जाकर रख दे, क्या चमके, क्या दिखाई देगा इस तरह, नहीं दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब बच्चे अदीप्त है। ये प्रकाश किससे लिया, बल्ब से। किससे लिया, बल्ब से, है ना। तो ये अदीप्त वस्तु हो गई। और जिस मेज पर तुम बैठे हो, डेस्क, बेंच, डेस्क, बेंच, बच्चे ये सब क्या है, सबके सब अदीप्त है बच्चे, ठीक है ना। डेस्क, बेंच सब क्या है, अदीप्त है बच्चे, क्योंकि सबको, इनका कोई प्रकाश थोड़ी है। अगर इनको अंधेरे कमरे जगह ठूस देंगे, रख देंगे, बंद कर, कमरा लॉक कर दे बिल्कुल, क्या दिखाई देंगे क्या,
अभी इसे हम दरवाजा खिड़की सब बंद कर दे, लाइट बंद कर दे, कमरे में अंधेरा हो जाए बिल्कुल। हालांकि हम सब भी अदीपता हैं, हम तब भी क्या है, नॉन लुमिनस में ही आएंगे। अभी अंधेरे कमरे में जाओगे तुमको क्या नहीं, तुमको भाई है ना, क्यों प्रवीण, बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर तुमको अंधेरे कमरे में बंद कर दें, पहली बात तो तुम डर जाओगे, है ना, रोना स्टार्ट कर दोगे, है ना, सही बात है, मतलब तुम दिखाई नहीं दोगे ना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ जी। तो बच्चे ये सब एग्जाम्पल हो गया, यहाँ तक क्लियर है? पूरा नोट करो जल्दी से स्पीड में। बच्चे प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं, जैसे चंद्र, सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, है ना। अदीप्त में क्या आएगा? वे वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से चमकती, जैसे हमारा क्या हो गया, फैन, ये पंखा, पंखे में कहाँ लाइट है? अगर लाइट जल रही दिख रहा है पंखा, अभी लाइट बंद कर दे, पंखा चलेगा नहीं, दिखाई ना देगा, है कि नहीं? ये बोर्ड अभी लाइट बंद को नहीं दिखाई देगा, ये मार्कर अदीप्त है, नहीं दिखाई देगा, है कि नहीं? ये इंक अदीप्त है, नहीं दिखाई देगी, डिब्बी, है कि नहीं वाला? तुम्हारा बैग अदीप्त है, तुम्हारी कॉपी अदीप्त है, तुम्हारा पेन भी अदीप्त है, और तुम्हारा बाल भी अदीप्त है कि नहीं? ये सब क्या है? अदीप्त वस्तुएं हैं। अब बात समझ में आ गई होगी ना? मिटाएं जी, आगे बढ़ते हैं बच्चे। क्लियर है इतना? कोई समस्या जी यहां तक? अब आगे बढ़ेंगे बच्चे और डालेंगे हम डालिए आप प्रकाश का परावर्तन बच्चे, जो हमारा चैप्टर का नाम है। क्या डालेंगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बच्चे। प्रकाश का परावर्तन यानी बच्चे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तैयार हैं आप? और देखते हैं बच्चे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो लिखोगे, पहले यहां समझ लो, जब कोई प्रकाश बच्चे किसी चिकने या पालिशदार सतह पर टकराता है, सुनो, जब कोई प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर, जैसे चिकना सतह बिल्कुल है, इस पर लाइट आएगा और रिफ्लेक्ट होकर वापस भी जाएगा। बात समझ रहे हो ना? जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर टकराता है तो इसके पश्चात वह पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाता है ना। अधिकांश भाग उसका प्रकाश कहाँ, जैसे कांच पे होता है, बिल्कुल कांच को तुम लोग घर में किए भी होगे, कांच अपना शीशा लेके घर में तो देखते हो आईना खुद को, है ना, देखो बार बार देखते हो कि नहीं देखते हो? 5-6 बार। तो बच्चे उसको अगर मान लो तुम प्रकाश के सामने करोगे तो उसका लाइट आएगी, टकराएगी, लौट के फिर जाएगी, तो उसका प्रकाश तुम कहीं फोकस करते हो जाके उससे, है ना, उसके ऊपर। किसके ऊपर? अरे पड़ोसी या कोई अपने, है ना, बगल वगल में, है ना, किसी छत पे फोकस कर दिए लाइट, उसको चेहरे पर चमचमा रहा है लाइट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, वाच में भी होता है, क्योंकि वाच भी कांच है ना, इस पर लाइट आएगी, वाच जो पहने, आज हम नहीं पहने यार, भूल गए, है ना, आज पहनना ही भूल गए। चलो ठीक है भाई, जो वाच पहनते हो घड़ी, इसका भी इस पर लाइट आता है, टकरा के वापस जाता है, तो ऐसे फोकस करते हो ना इधर घुमा घुमा के। किए हो कि नहीं किए हो? किए हो ना? तो भी क्या, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। देखो फिजिक्स जो हमारे आसपास है, भौतिक विज्ञान पूरा, है ना, लेकिन हमें उसको समझना पड़ेगा। क्यों जी? हर चीज़ में फिजिक्स, साइंस घुसी हुई है, उसको आपको समझना पड़ेगा बात को, है ना। अब बच्चे लिखेंगे इसमें हम लोग, देखो बात को समझे, क्या है ये? चिकना पॉलिशदार सतह है। क्या है ये? चिकना पॉलिशदार सतह बच्चे हैं, पॉलिशदार सतह है। देखो जब प्रकाश बच्चे किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर पड़ता है, देखो प्रकाश ऐसे आएगा, पड़ेगा, पड़ गया ना, आया, कहाँ से आया बच्चे? मान लो ये सूर्य है। क्या है ये? सूर्य देवता है ये सूर्य है, बना दिए इधर, ठीक है। झमाझम लाइट निकाल रहे हैं अपने अंदर से, ये प्रकाश ना अपने अंदर से झमाझम लाइट निकाल रहे हैं, है कि नहीं? सूर्य से लाइट आई, इस सतह से टकराई,
तो टकराने के बाद बच्चे इसका अधिकांश भाग क्या होगा, पुनः वापस लौट जाता है, पुनः वापस बेटा लौट जाता है। अब प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का आना फिर लौट के जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चे? बीच में एक तो लंब डालते हैं, क्या डालते हैं, लंब, जिसका नाम रखा गया अभिलंब। क्या रखा गया, अभिलंब। अभिलंब इसको नॉर्मल कहते हैं, इंग्लिश में एन से लिखेंगे। ठीक है बच्चे, अब सुनो सारी बात को समझो। पहले जो लाइट आई है, जो लाइट आई है आने वाली लाइट ना, उसका नाम रखते हैं आपतित किरण। क्या बच्चे, आपतित किरण, आने वाली आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण है। किरण कौन है, लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और तुम्हारा पड़ोस वाले की नहीं बात कर रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं। आपतित किरण बच्चे जो लाइट आ रही है, कौन सा किरण है, आपतित है। समझ रहे हो चिंटू, आने वाले किरण। कब आएगी, अरे आएगी, पढ़ तो ले पहले, सब भी आएंगे ना, सब कुछ आएगा, पढ़ लो ध्यान से बच्चे। देखो ये किरण आने वाली है, आपतित किरण है, और ये जाने वाली किरण है, टकरा के जाने वाली, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। बच्चे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, जो किरण आती है उसका नाम है आपतित किरण, जो किरण जाती है लौट के परावर्तित किरण। और बीच में बच्चे जो अभिलंब डाल दिए 90 डिग्री पे ना, इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया अभिलंब, बिल्कुल सेंटर पे। बात समझ में आएगी। अब देखो बच्चे समझो ध्यान से, इतना पहले इतना समझ लिए, ये आपतन बिंदु होता है जहां तीनों पड़ते हैं। क्या होता है, आपतन बिंदु। बच्चे ये क्या है, कहोगे ये आपतन बिंदु है सर। क्या है, आपतन बिंदु, जहां पे लाइट क्या हुई है बच्चे, तो आप कहेंगे जहां पे लाइट आके टकराई है सरफेस, पृष्ठ पर, पृष्ठ के जिस बिंदु पे लाइट टकराई है उसका नाम क्या होता है, आपतन बिंदु होता है। कोई दिक्कत यहां तक जी? अब समझो बेटा आगे बात, अब समझो आप आगे की बात, है ना जी। क्लियर है बच्चे, कोई समस्या है बच्चे यहाँ तक आपको समझने में? क्यों जी, कोई समस्या बच्चे नहीं होनी चाहिए, है ना। अब बच्चे आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे जो ये कोण बना है आपतित किरण और अभिलंब के बीच। सुनो ध्यान से, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है बच्चे होता है आपतन कोण। क्या होता है, आपतन कोण। इसको एंगल आई से लिखते हैं, जो टेढ़ा बना है सी जैसा एंगल है वो, एंगल माने कोण, कोण आई। बच्चे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं एंगल आर, परावर्तन कोण। क्या कहते हैं बच्चे, परावर्तन कोण। बात बोलो समझ में आई कि नहीं आई? कोई समस्या जी? इतनी बात समझ में आई? लिखेंगे सबका नाम बच्चे, परेशान ना हो, ठीक है। एंगल आई क्या होता है सर, मतलब बच्चे एंगल आई बराबर होता है आपतन कोण। क्या होता है, आपतन कोण। बच्चे क्या होता है, आपतन कोण। एंगल आर क्या होता है सर, बच्चे परावर्तन कोण। क्या, परावर्तन कोण। ठीक है बच्चे, परावर्तन कोण। जो किरण आ रही है उसका नाम क्या होता है, आपतित किरण। जो किरण जा रही है उसका क्या नाम होता है, परावर्तित किरण, है ना। जैसे अब तुम्हारे यहाँ कोई है घर में, जैसे तुम्हारे मामा लोग आएंगे तो उनको क्या कहोगे, आपतित, आ रहे हैं आपतित। जैसे जा रहे हैं तो उनका नाम क्या दोगे, परावर्तित, दूर जा रहे हैं। तो इससे याद रहेगा ना, इससे जल्दी याद भी हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे मान तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए, है ना, मौसा जी आए, मौसी जी आई, मामा जी आए, मामी जी आई, बुआ जी आई, तो नाम क्या दोगे उनका, आपतित और परावर्तित। इससे क्या रहेगा, याद रहेगा। आने वाले हैं तो आपतित, जाने वाले हैं तो परावर्तित, याद रहेगा ना। इसे उनके मुख मत कहना, लेकिन ये क्या बता रहा है, हमारा नया नाम रख दिया ना, बच्चा नया नाम रख दिया हमारा, आपतित परावर्तित। ये क्या है, जानने के लिए, है ना। कहेगा तुम धीरे से मुस्कुराना बस, यहाँ समझ गए क्या हुआ मामला, है ना। इतना समझ में आया जी, नोट कर लिए, कोई दिक्कत जी यहाँ पे? एक बार फिर बता, एक बार फिर से देखो, फिर से पूरा फिर से। ये बच्चे पृष्ठ जो चिकना बिल्कुल है, जिसको हमने चिकना पॉलिशदार सतह कहा है,
जैसे कांच हो सकता है ना, ये बोर्ड हो सकता है हमारा, ये भी चिकना है। जैसे कोई लाइट आएगी, कोई लाइट आएगी, जब कोई लाइट आएगी फिर टकरा के वापस जाएगी। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आई? अभी लिखवा देंगे पूरा हम। बच्चे ये जो आने वाली किरण है आपतित किरण नाम दिया गया, जो जाने वाली किरण है परावर्तित किरण नाम दिया गया, और जिस बिंदु पर आके टकराती है उसका नाम आपतन बिंदु कहा गया। क्या कहेगा? आपतन बिंदु बच्चे कहा गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे जो आपतित किरण और अभिलंब, ये ना 90 डिग्री वाला जो लंबवत है बच्चे, इसके बीच का जो कोण है देखो ये वाला, इसे क्या नाम दिया बेटा? अभिलंब। अभिलंब नाम दिया गया अभिलंब को, इसको ना जो परपेंडिकुलर लाइन खींचे हो लंबवत रेखा, इसको अभिलंब नाम दिया गया। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण आई कहा गया, ये लिखा है। परावर्तन और अभिलंब के बीच के कोण को एंगल आर यानी कि परावर्तन कोण कहा गया है। यहाँ तक समझ में आ गया जी? एक बात क्रिस्टल क्लियर है? कोई समस्या है? खींच खाच क्या कर रहे हो बेटा? ध्यान से यहाँ ध्यान लगाओ। लिख लिए इसको? अब डालो आप डिफिनेशन, इसकी परिभाषा। प्रकाश के परावर्तन की बच्चे परिभाषा पढ़ेंगे तो लिखेंगे जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराता है, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराता है तब वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है बच्चे? पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं बच्चे। ठीक है ना? ये इसकी परिभाषा है, डिफिनीशन है। जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराता है तब वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसकी परिभाषा बच्चे हो गई। ठीक है? हाँ, चमकदार कहो, पॉलिशदार कहो, एकदम चिकना कहो, है ना, सब एक बात है ना, है कि नहीं? ये तुम्हारा नाम अर्जुन है ना? घर में कुछ और होगा, अर्जुन है, उसके लिए कुछ और होगा, है ना? सबके लिए अलग नाम, तुम्हारा ही नाम है ना भाई, समझ रहे हो कि नहीं? नोट कर लिए जितनी बात? कोई समस्या है चिंटू? ना। तो बच्चे अब आगे बढ़ेंगे ना। तो हमने देखा प्रकाश का परावर्तन, बच्चे डिफिनीशन क्या है, ये नियम समझ लिया, रूल डायग्राम बना के समझ लिया हमने इसको अच्छे से। ठीक है? अब बच्चे डालेंगे प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम मिटाएं इसको जी, नोट कर लिए बच्चे? देखो तो डालेंगे हेडिंग प्रकाश के परावर्तन का नियम। लिखिए हेडिंग बच्चे, प्रकाश के परावर्तन का नियम। बच्चे प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है? तो बच्चे पहला नियम है फर्स्ट लॉ। पहला नियम क्या है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। लिखोगे सर, आपतन कोण का मान, आपतन कोण बच्चे एंगल आई, आपतन कोण माने एंगल आई,
आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है बच्चे, यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर बच्चे। ठीक है, एंगल आई बराबर एंगल आर बच्चे। ठीक है जी, तो कोण आई और कोण आर हमेशा क्या होता है, बराबर, हमेशा बराबर होता है। नियम है, रूल है ना, नियम बनाया गया है। इसको वैज्ञानिकों ने नापा है, अलग अलग एंगल से लाइट डाल के हमने उन्होंने चेक किया, इसको सिद्ध किया कि एंगल आई जो होता है वो हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। किसने इसको बनाया, जिन्होंने इसको बनाया उसने बताया इसको। ठीक है, बात समझ में आई, कोई समस्या जी यहाँ तक? तो आपतन कोण आई का मान सदैव परावर्तन कोण बच्चे एंगल आर, यहाँ लिख लो चाहे तो ना, परावर्तन कोण एंगल आर के मान के बराबर होता है। ठीक है जी, कोई समस्या? दूसरा नियम बच्चे क्या है, तो आप कहोगे सर आपतित किरण, क्या सर, आपतित किरण कामा बच्चे परावर्तित किरण तथा आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं बच्चे। समझ में आया? तो आपतित किरण बच्चे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं, तीनों बच्चे एक ही तल में स्थित होते हैं। समझ में आया कि नहीं बच्चे? कोई समस्या है? नो सर। बच्चे कौन कौन से हैं, देखो बात समझो, ये आपतित किरण ये आने वाली किरण, परावर्तित किरण ये जाने वाली किरण, और ये आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोर्ड बच्चे एक प्लेन है ना, जिस बोर्ड में ये बना है फिगर पूरा एक क्या है, समतल है, एक प्लेन है, एक तल है, तीनों एक ही तल में दिख रहा है ना। कीबोर्ड से कोई बाहर है? बाहर तो है नहीं, इसका मतलब बच्चे तीनों एक तल में है। वही बात हमने बच्चे यहाँ नियम में लिख दी है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का बच्चे क्या हो गया, नियम हो गया। यहाँ तक कोई समस्या, दुख, तकलीफ हो तो बताओ यार। ठीक है, अब बच्चे हम लोग बढ़ेंगे आगे, मिटाए फिर इसको, नोट कर लिए आप? अब देखो बच्चे, थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट है, सवाल इस पे न्यूमेरिकल आते हैं आपके बोर्ड में, तो आपको ध्यान समझना है बात को जो हम बताए चल रहे हैं। अब कुछ ज़रूरी बात होने वाली है, सब लोग बिल्कुल ध्यान बोर्ड पे लगा दो, इधर उधर हटा लो दिमाग। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे बच्चे। अगर ये बताओ, अगर ये लाइट जो आ रही है इधर से, अगर ये लाइट अगर रास्ते में चिकनी सतह ना आती तो जाती कैसे? ऐसे जाती है ना, बोलो बेटा, ये लाइट ऐसे जाती कि नहीं जाती? तो सर जाती ऐसे, ऐसे ही जाती ना। अगर ये बीच में कोई पॉलिशदार सतह ना आता, ना टकराता लाइट, तो सीधे ऐसे जाती। तो ये इसको जाना बच्चे तो ऐसे था, लेकिन ये कितना मुड़ गई, इतना मुड़ गई। इसको कहते हैं बच्चे डेल्टा। क्या कहते हैं? डेल्टा। डेल्टा का नाम है विचलन कोण बच्चे। क्या है? विचलन कोण, मतलब अपने पथ से, अपने मार्ग से कितना मुड़ गई लाइट, कितना विचलित हो गई, है ना, कितना विचलित हो गई। जाना तो इसको ऐसे था, जाना तो ऐसे था, लेकिन ये चली गई घूम के ऐसे। तो ये लाइट जो है अपने मार्ग से कितना विचलित हो गई, है ना। जैसे तुम लोग घर जाना होता है सीधे ऐसे, तो ऐसे साइकिल घुमा के जाते हो ना, ऐसे क्यों जाते हो नहीं पूछेंगे हम,
है ना, जाते नहीं जाते हो बस। तो वही बता रहे हैं, जाना इसको ऐसे था, चली गई ऐसे, तो अपने मार्ग से कितना विचलित हो गई, डेल्टा एंगल, ये एंगल कोण है ये, ठीक है, बड़ा ध्यान समझना। डेल्टा क्या है, विचलन कोण है बच्चे, डेल्टा क्या है, विचलन कोण है। सर विचलन कोण क्या होता है, कोई भी लाइट अपने मार्ग से कितना भटक गई, है ना, कोई भी लाइट जो है अपने रास्ते से जहां जाना था उससे कितना भटक गई, है ना, उसे कहते हैं विचलन कोण। बात समझ में आई? कोई समस्या जी यहाँ तक किसी को, किसी बच्चे को कोई समस्या बताओ, ठीक है। अब देखो बच्चे ध्यान देना, ये डेल्टा, ये आर, ये आई। अब बच्चे हम लोग जानते हैं कुछ नियम मैथ के हैं कि अगर ये स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन है तो इसका एंगल कितना होगा, ये वाला 180, जानते हो ना। अगर ये स्ट्रेट लाइन है इस पे एंगल कितना बनेगा, 180। बच्चे इसके दो भाग कर दें 20 से, तो ये 90, ये 90, ये सब जानते हो, थोड़ी बेसिक बात है ना, बस फिर आगे सवाल लग जाएगा। इतनी मैथ की बात अगर आपको याद है तो आगे हम सवाल को करने के लिए तैयार हैं। फिर शुरू किया बच्चे, शुरू किया जाए। हाँ जी, नोट कर लो, बिल्कुल नोट कर लो। विचलन कोण बच्चे सवाल इस पे आता है, अभी आएगा न्यूमेरिकल। और देखो जो एंगल ये है बच्चे वही एंगल क्या होगा, अगर ये अल्फा है बच्चे तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। इसका कोई नाम नहीं है यार, बस ऐसा ही है। अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा बराबर होगा, बस ध्यान देना। कौन सा अल्फा, ये वाला, कितना, केवल ये वाला, इतना बच्चे, ठीक है। अगर इतना, अब करेंगे सवाल, तैयार हो आप, सवाल करने के लिए तैयार हैं? सही बच्चे बोलें एक बार, जय श्री राम। शुरू करें सवाल? हाँ, अब शुरू करते हैं। अब देखो, अब बच्चे ये जो है, जय माता दी, JMD है ना, गजब। अब देखो बच्चे ध्यान देना आप यहाँ पे। अच्छा ये बताओ आप हमें, अगर बच्चे एक लाइट इंसिडेंट करा दें इतने एंगल, कितने एंगल पे, मान लो ये 60 एंगल है, 60 डिग्री है, कितने डिग्री बच्चे, 60 डिग्री है, आपतित किरण है ये, और बच्चे ये परावर्तित किरण है, तो इसमें ये अभिलंब डाल दिए। तो आपसे कह रहा है बच्चे जो ये लाइट है, ये वाली पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट आई होगा, ये वाला पार्ट आर होगा, है ना। और इसमें आपको निकालना क्या क्या है बच्चे, देखो तो निकालो, इसमें आप आई निकाल दो, आर निकाल दो, और डेल्टा विचलन निकाल दो बच्चे। 3 चीज पूछेगा यार, आपतन कोण, परावर्तन कोण और विचलन कोण, निकालोगे आप। अब बच्चे एक सवाल कर लेते हैं पहले ना। देखो अगर बच्चे ये लाइट मुड़ती ना तो कैसे जाती, बोलो, बिल्कुल सीधे ऐसे जाती, है ना। कितना डेविएट हुई, इतना बच्चे, इतना मुड़ी है ना, डेल्टा ही है। अब आप हमें ये बताओ, आप हमें ये बताओ कि बच्चे ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल, ये वाला, ये 90 है, क्योंकि लंब से अभिलंब से जो एंगल होता है ये वाला, बच्चे कितना होता है, ये वाला 90 डिग्री उधर, 90 उधर है। अच्छा ये बताओ, I + 60 बच्चे, I + 60 बराबर हमारे हिसाब से कितना होगा, 90, क्योंकि क्या है ये समकोण है बच्चे, क्या है, समकोण है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन के इधर 90 उधर भी 90, अभी पीछे बताया तुरंत। तो यहाँ से बच्चे I बराबर निकालेंगे, क्या आएगा, 90 - 60 बराबर 30 डिग्री। बात समझ में आई जी, 30 डिग्री। बच्चे एंगल I कितना आ गया, 30 आ गया, तो एंगल R भी कितना होगा, 30 डिग्री। क्यों सर, क्योंकि दोनों बराबर होता है, ये नियम है कि नहीं है, दोनों बराबर होता है, इसलिए 30 और 30 दोनों होंगे। अब बच्चे ये बताओ, हमें ध्यान से बताना, अगर ये 60 है बेटा तो ये भी क्या होगा, ये वाला, ये भी 60 होगा, ये लिखा है देखो, अगर ये 60 तो ये भी 60। अब ये बताओ, तुम डेल्टा निकालना है, तुम्हें क्या निकालना है बच्चे, डेल्टा। हालांकि तुम्हें इसका काम 60 का नहीं है, लिखना ज़्यादा लिख लो, काम नहीं है लेकिन वैसे, ठीक है।
अब कैसे करोगे बच्चे, देखो ये जो तीनों है एंगल आई, एंगल आर और ये डेल्टा, तीनों मिला कितना होगा बच्चे? 180। बिल्कुल सही बच्चे। स्ट्रेट लाइन है ना ये वाली, देखो ये इसमें 3 एंगल है, एक तो आई है, एक तो आर है और एक तो डेल्टा है ना। एक क्या है ये? डेल्टा है ये वाला। तो बच्चे ये वाला क्या है? डेल्टा है। समझ रहे हो कि नहीं? ये वाला एंगल आई, ये एंगल आर और ये वाला पूरा डेल्टा है। तो ये तीनों बच्चे मिलाएंगे तो कितना होगा? 180 होगा ना। बात समझ रहे हो बच्चे? तो ये पूरा देखो यहाँ से यहाँ वाली लाइन, देखो ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये वाली लाइन। बच्चे ये वाला पूरा एंगल क्या होगा? 180 होगा ये। तो ये आई पता है ना? हाँ सर 30 है। आर पता है बच्चे? हाँ सर 30 है। डेल्टा निकालना है बराबर 180। बच्चे यहाँ से 30 प्लस 30 60 डिग्री प्लस डेल्टा बराबर 180। तो यहाँ से बच्चे डेल्टा बराबर क्या आएगा? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री। बोलो समझ में आया जी? क्लियर है? तो ये आपका बच्चे आंसर हो गया। कोई समस्या जी यहाँ तक सवाल समझने में? जल्दी से नोट कर लो सवाल। इस तरह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में एक तो आएगी बच्चे, बहुत ध्यान से इसको आपको नोट करना समझना है। नोट कर लिए बच्चे? जल्दी से लिखो, एक सवाल और करते हैं फिर। मिटाएं जी बच्चे। अगला सवाल जो है इसमें आपसे कहते हैं, अगर आपको डेल्टा का मान मान लो दे दें हम, बच्चे डेल्टा का मान मान लो आपका दे दिए हम, कितना डिग्री बच्चे? 100 डिग्री। अगर डेल्टा का मान 100 डिग्री है तो आपको बच्चे निकालना है आई का मान और आर का मान। ये निकालना बच्चे, आई का मान और आर का मान। ठीक है जी, आई और आर बच्चे निकालना है। डायग्राम कुछ नहीं दिया गया है, अपने से बनाना है। डेल्टा का मान बच्चे 100 डिग्री दिया है, आई और आर निकालना है। इसको एक बार अपना ट्राई कीजिए आप बच्चे। एंगल आई प्लस आर 80 आया बेटा। आई और आर अलग निकालो, अलग 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 निकालना है। हाँ जी, डायग्राम ऐसे बनेगा बच्चे। डायग्राम हमेशा ऐसे बने, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम हमेशा ऐसे ही बनेगा, है ना, बिल्कुल फिट है। क्यों जी, सही बात है ना। बेटा बच्चे नोट कर लिया आपने? देखो बच्चे इसमें देखो आपको आई आर नहीं दिया है, सिर्फ ये डेल्टा आपको दिया है। देखो बच्चे डेल्टा, डेल्टा कितना दिया? 100 डिग्री सेकेंड सवाल में। तो आप क्या करोगे बच्चे? इक्वेशन हमारे पास है आई प्लस आर बराबर डेल्टा बराबर 180 होता है ना। ध्यान दो, आप यहाँ समझो पहले आप। अच्छा ये बताओ हमें आप बच्चे, यहाँ पे आई और आर बराबर ही होगा, तो दोनों को मान लेते हैं बच्चे x, दोनों को मान लिए क्योंकि आई आर बराबर होता है ना। अब देखो बच्चे आई प्लस आर प्लस 180 यानी डेल्टा। बच्चे आई प्लस आर प्लस डेल्टा बराबर इक्वेशन क्या बनती है? 180। बच्चे ये सीधी रेखा बना एंगल है ना, किसी सीधी रेखा बने सभी कोण का योग 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी होती है बच्चे ना। अब देखो ध्यान समझो आप, ये बताओ हमें आप एंगल आई और आर को क्या माना आपने? x प्लस एक्स प्लस डेल्टा कितना है? 100 बराबर बच्चे 180। तो यहाँ से बच्चे x प्लस एक्स 2x
2x प्लस 100 बराबर 180। बच्चे यहाँ सॉल्व करेंगे 2x बराबर 180 माइनस 100 कितना आएगा कट के 80। तो 2x बराबर 80, तो बच्चे x बराबर क्या आएगा 80/2 यानी कि 40 डिग्री। x का मान 40 और x क्या है बच्चे, x ही तो I है और x ही तो R है। इसका मतलब एंगल I और एंगल R दोनों बच्चे कितना आ गए 40 डिग्री। बात समझ में आई। वैसे भी तुम सोच लो यहाँ से, ये इक्वेशन हमेशा मान्य रहेगी। अल्फा प्लस उस बच्चे सुनो I प्लस R प्लस डेल्टा बराबर 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बना हुआ एंगल है। किसी स्ट्रेट लाइन पे सीधी रेखा पे बने हुए सभी कोण का जोड़ ऑलवेज 180 डिग्री होता है। बोलो बात समझ में आई बच्चे, कोई समस्या है? ध्यान से नोट कर लो, इस तरह सवाल आप कर लोगे। बोलो बच्चे कोई समस्या जी? ना जी। एक सवाल बच्चे और करा दें क्या? तैयार हो आप? इधर नोट कर लिए हो? अब देखो बच्चे एक सवाल और करते हैं बच्चे, इस पे हम पहले देखो बच्चे, अगर आपको एंगल I का मान बच्चे दे दें, हम एंगल I का मान बच्चे दे दिए आपको 50 डिग्री, तो बच्चे आपको क्या निकालना है? R निकालना है और डेल्टा निकालना है। बताओ बच्चे, R निकालना है और डेल्टा निकालना है। बोलो बच्चे। एंगल I 50 डिग्री दिया है, एंगल R और डेल्टा आपको निकालना है बच्चे। बोलो कोई समस्या है? निकालो फिर। हाँ R और डेल्टा बच्चे, डेल्टा हाँ डेल्टा 80 है, बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे। I R तो बराबर होंगे यार, तो अगर I 50 तो R भी कितना 50 डिग्री। और आपके पास एक इक्वेशन है कि एंगल I प्लस एंगल R प्लस एंगल डेल्टा बराबर 180 होता है। तीनों जोड़ के 180 होंगे ना। I का मान 50, R का मान 50 डिग्री में प्लस डेल्टा बराबर 180। तो बच्चे यहाँ से क्या आएगा? डेल्टा बराबर 180 माइनस 100। बोले तो बच्चे डेल्टा बराबर क्या होगा 80 डिग्री। क्या होगा 80 डिग्री। समझ में आया जी? डेल्टा की वैल्यू बच्चे क्या होगी 80 डिग्री। ठीक है, निकल आया ना? ठीक है, देखो क्वेश्चन बच्चे इसके बहुत आसान होंगे, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। बोलो कोई समस्या आएगा? हो जाएगा सवाल इस तरह का जी। ठीक है बच्चे, तो एक पार्ट हमने यहाँ समाप्त कर लिया प्रकाश का परावर्तन वाला। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास जब फिजिक्स की करेंगे तो उसमें हम सीखेंगे बच्चे प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब जो है कैसे बनता है बच्चे, है ना। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण जो हम लोग सुबह देखते हैं, इनसे कैसा प्रतिबिंब बनता है, उसका नेचर कब होता, कैसा होता है, कब वास्तविक होता है, कब आभासी होता है, ये सब बातें बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स की करेंगे चर्चा। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चे यहीं तक रहेगी, है ना। और बच्चे ध्यान दें, यदि आप बच्चों ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं हमारा यूट्यूब पर, तो आप बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए बच्चे, और बच्चों लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चों वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे सबको लाभ मिल सके बच्चों। बच्चे यदि आप जो है कुंडा के आसपास लोकल निवासी हैं कुंडा के, तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं टॉपर्स इंस्टीट्यूट के नाम से। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इच्छुक है पढ़ने के ऑफलाइन, तो आप आ सकते हैं। हमारा पता है खैराती रोड के पास बच्चे, सब्जी मंडी, कल्याण मार्केट, कुंडा बच्चे, ठीक है ना। तो टॉपर्स इंस्टीट्यूट बच्चे हमारा कोचिंग का नाम है, तो ऑफलाइन का, तो आप पढ़ने यहाँ पे आ सकते हैं अगर ऑफलाइन पढ़ने के इच्छुक बच्चे हैं तो। आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों, बाय।